स्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानां हरिरेव जगदेव हरिः हरितो जगतो नहीं भिन्न तनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। प्रभाते करदर्शनम, प्रातःकाल इतना ही करना। क्या करना है? ग्राग्रे वसते लक्ष्मी, कर के आगे भाग में लक्ष्मी बुद्धि का वास है, उस लक्ष्मी को मैं नमस्कार करता हूँ। बुद्धि के अंदर से देवता वो हाथ के मध्य भाग में, इसलिए उस तरह से नमस्कार करता हूँ। यहाँ संपूर्ण संसार की शक्ति देने वाला जो ब्रह्मा है वो मूल में रहता है, उसको नमस्कार करके फिर बैठता हूँ। सच्चित्सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यस्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न भूतसंगः। इस प्रकार का स्मरण करते हुए अपना कार्य को रखना चाहिए। इस प्रकार साथ कहता है तो ब्राह्मणे मूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। यदि पुण्यों का क्षय करना है, अपना तेज समाप्त करना है, दूसरे जितने जानवर उस प्रकार से रहना है तो 9 बजे तक रहना है। सूर्य बनना, सूर्य उठाएगा तो उठना नहीं तो उठना नहीं, और परमात्मा की ओर जाना है तो ब्रह्म को नहीं उठना है। प्राप्त का कार्य प्रोग्राम है और उसके का लक्ष्मण चलो आपको वेतन देना है, तनख्वाह देना है। जब नीचे आए पहाड़ के नीचे भाग्य करने में वहां पर रोजी गंगा कल कल कर कर वो जाकर बैठती जाए। गंगा के बारे में लिखा है गंगा गंगे योजना नाम मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम सकल। भगवती गंगा हजारों किलोमीटर पर जाने का सामर्थ्य है। जिंदगी में कभी गए नहीं कोई बात नहीं, लेकिन रोज प्रातः का घूमते 3 दफे क्यों, ज्यादा नहीं। गंगा 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 इस प्रकार बात ही बोलता है तो उसके सारे पुण्यों का क्षय हो जाता है और आखिर वो साधक विष्णु लोक में जाता है। कितना सरल है, लेकिन जितना सरल हिंदू धर्म ने आपने बना के रखा है उतना भी हम करना चाहते हैं। और गंगा गंगे योजना नाम मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। और इतना ही गंगे तव दर्शनात् नारद गंगा किनारे घूमते जा रहे हैं, चल रहे, लेकिन वो गंगा में स्नान करते ही माँ गंगा ने सोचा ये संत कैसा विचित्र है, हमारे समझ में आता ही नहीं। हजारों लोग आते हैं, स्नान करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये फक्कड़ नहाता ही वो नहीं नहा रहे। आगे गंगा इस दिन नहीं रहा, देवी के रूप में प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद वो नारद को कहते कि नारद जी बाढ़ गया, आप नहाते नहीं, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। तब नारद जी ने माँ गंगा को पूछा, माँ आप नहाने का फल क्या है? तो हमारे शास्त्रों में लिखा है माँ गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। आपके दर्शन से ही यदि मुक्ति हो जाती तो सारे वर्षन में सारे जगह की जरूरत ही क्या। ये महात्म्य और फिर आ गया आने वाला तो बताइए। तब प्रभु राम ने ऊपर आ गए, आने का लक्ष्मण ने कहा कि लक्ष्मण नहा लो, फिर आग का काम करेंगे। जब लक्ष्मण गंगा जी में डुबकी लगाई तो उनका मन निकल गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया और अंदर ही अंदर वो रोते जा रहे, रो रहे। प्रभु राम ने उनको जल के ऊपर उठाया, लक्ष्मण को किया, आप रोते क्यों जा रहे हैं? नहीं रहा जा रहा है, जोर जोर से रोते हैं। जब होश आई सकते भगवान क्या तुम्हें समझ नहीं आता है? आपको प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि त्यागी सन्यासी अपना घर द्वार छोड़ते, खाना छोड़ रहे, पीना छोड़ रहे,
सब कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन आखिर आपका नाम भी उनके मन में जुबान में आता है। और जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम आवत नाही। मुनिराम आखिरी धोखा दे जाता है और मैं आपके संग में भरतलाल का देखो वो कितना तपस्वी है। तपस्वी किसको कहते हैं? जंगल में चले गए हम लोगों के लिए कोई भी नहीं, तो वहां क्या होगा? परिणाम कहा जाएगा उसको तपस्या नहीं करता। तपस्वी वो है संपूर्ण भोग के साधन सामने है, लेकिन मणिनाम उसके ऊपर नहीं जाता है। वो कहते हैं तपस्वी एकांत समय में तपस्या तो रहेगी, उस तपस्वी को तपस्वी मानते नहीं। हर चीज सामने है, हाथ जोड़ करके खड़ी है, लेकिन मणिराम थोड़ा सा शब्द से मन होता नहीं। उसको कहते हैं तपस्या वही कर राज्य सामने है, लेकिन वो अयोध्या में रहता है। वो प्रसन्न मेरे प्रभु 14 साल की अयोध्या छोड़ के चले गए, तो अयोध्या में भी रहूंगा नहीं। कालसाई गांव में नंदी गांव उसका नाम है, लेकिन वहां जाकर जमीन में कहते नहीं। वो सोचते कि मेरे प्रभु मेरे सर्वस्व मेरे इष्ट इस जमीन पर चलते होंगे ना, तो इन जमीन पर बैठूंगा तो उनकी बराबरी हो जाएगी। बाप लगेगा जिससे वहां उसने गड्ढा खोद के रखा, गड्ढे में रहता है, बालू का आज्ञा से राज्य चलाता है। आता क्या है? वेद है ना, भूख लगेगी 12 बजे परिणाम करेगा। ये कवि क्या बोलता है? परमेश्वर सुंदर साज ये पेट दियो बड़ो पाप लगाए। तो कहता है कि भगवान आप कितने अच्छे, कितना ये सुंदर भारत प्रदेश दिया, ये नाच दिया, आग दिया। जब आप अपने शीशे में अपने कुछ देखते हैं तो देखते ही बनता है, लगता है कि दुनिया में मेरे जैसा सुंदर कोई भी नहीं। आपने को हर व्यक्ति अपने सुंदर मानता है, उसकी आंख छोटी छोटी हो, चिपकी हो, आप आता हो, मोटे हो, काला काला हो, लेकिन वो भी यदि अपने शीशे को देखता है तो अपने को सुंदर मानता है। वो काला आपको मानता नहीं, अपने को श्याम सुंदर समझता है और सुंदर समझता है। तो वही कहता है कि परमेश्वर सुंदर साथ समझा दिया, लेकिन उनकी एक गलती की क्या? ये पेट दियो बड़ो पाप लगाए। ये गड्ढा ऐसा लेके रखा है, न जाने कितने पिपे बालू उसके अंदर डाल चुके, कितने पिपे गेहूं डाल चुके, कितनी बोरिया चावल डाल चुके, कितने पिपे तेल घी शक्कर डाल चुके, लेकिन आज तक वो भरा ही नहीं। परमेश्वर सुंदर साथ दियो ये पेट दियो बड़ो पाप भरत तपस्या कर रहा है, काम करता है, लेकिन जगह की प्रतिष्ठा होती है, उसके अंदर आउटी डालनी है, तो क्या करता है? लोग सेवा करता है और उसको लोग खिलाता है, जो क्या मार ले खिलाता है। खाने का प्रातः का जब गोबर देती है, गोबर से कुछ बाली बाहर आ जाती है, तो जौ को निकालता है, चुनता है, साफ करता है और गोमूत्र में पका करके वो भूसा एक तोला पर रोज खाता है। ये उसका भोजन। ये होने के बाद भी प्रभु वो आपके सेवा के लायक नहीं, आपकी सेवा नहीं कर सकता है, आपके साथ नहीं रह सकता है। और मैं रात दिन आपके साथ रहता हूँ, सब सेवा करता हूँ, लेकिन रात मन मेरा ऐसा क्यों गया? मैंने आपको ऐसा क्यों कहा? भगवान मैं नालायक, मैं आपके साथ रहने लायक नहीं। जोर जोर से जब वो रोने लगा तो प्रभु राम ने कहा कि लखन इसमें तेरी गलती नहीं। रात को हम जहां थे और आप जहां खड़े वहां एक राक्षस का मुर्दा बना है, और उस राक्षस के संस्कार आपके दिल और दिमाग में आने के कारण आपका मन बिगड़ गया। जब गंगा किनारे आए संस्कार सुधरे तो आप तात्पर्य हम कैसे भी अच्छे हो, लेकिन जिस जगह पर रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण लोग जब आपके द्वारा पूजन करते हैं, आसन पर बैठाते हैं, तो पहले क्या करते हैं? नासिक शुद्धि करते हैं, फिर अंग न्यास कर्म न्यास सारा करवा करके वहां का शुद्ध करवा करके फिर अगला कर्म करवाते हैं। तो जहां हम बैठेंगे उसका प्रभाव पड़ता है। और दो स्थान संग और जो खाते थे उसके लिए भी बता देता, कोई बात नहीं। एक महात्मा फुकड़ था और शास्त्रों में लिखा है गणान फल दे, एक जगह का अन्न नहीं खाना है। एक जगह का अन्न यदि खाते हैं तो वो जो व्यक्ति जिसके घर में हम रहे हैं, वो जो पाप की कमाई लाता है, इधर का उधर की कमाई लाता है, तो अन्न का दोष उसके ऊपर आ जाता है।
क्यों? वो तपस्या करेगा और उस पाप की कमाई के द्वारा उसके पाप को धोता है और सारा पाप अपने को लेता है। उसका मन भी दुखी हो जाता है, शरीर भी रोगी हो जाता है, लेकिन जिसके यहाँ रहेंगे उसका पाप अपने ऊपर लेता है और सारी जिंदगी भर उसी को धोना पड़ता है। इससे संत कहते हैं विनानम वर्षे, ऐसा अन्न एक जगह का अन्न नहीं खाना चाहिए। सबसे सागर के महापुरुषों के वो 5 घर जाकर के मान के लाभ उस अन्न को खाएंगे तो वो अमृत अन्न है, जिससे एक दिन का अन्न संत खाता नहीं। वो सिर्फ रोटी मान के लाना, खाने की खा करके फिर समाधि में बैठ जाना। एक दिन एक चोर वहां से वो रोज गुजरता तो एक दिन चोर ने संत को देखा कि यही दुनिया की गई है, मैं रोज चोरी करता हूँ, कभी मिल गई तो साथी रोटी दे देते नहीं, कभी मार खाना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, बेकार की जिंदगी है। संत किसकी है? प्रातःकाल संत के पास गया, नमस्कार किया। संत सात्विक भावना होते हैं, सात्विक राजसी भावना हर एक में आती है। उसने संत को कहा कि भगवान मैं गरीब, आज मेरी एक इच्छा है, मेरे घर में करके आप भिक्षा देना, भोजन करना। कहा कोई बात नहीं, आ जाए। बच्चे में था चल पड़े, तुझे स्वागत भी किया, भोजन भी करवाया। जब आपने पूजे में लौट के आया है और समाधि के लिए बैठता है माला लेकर के, तो मन में आता है कि वो ऐसा है, वो उल्टा है, वो खराब है, उसको मारना चाहिए, उसको पीटना चाहिए। इस प्रकार का द्वंद्व उसके अंदर आने लगता। बात में सोचता कि अरे बचपन से मैं संत बना, कभी चीज मेरे दिमाग में आई नहीं, आज क्या हो रहा है? सोचा आज तो दिल का क्या तो लगे उस व्यक्ति की हाथ तो अपने झोली उठाई, तो झोले के अंदर चांदी का ग्लास, चांदी की प्लेट वो संत लेके आए थे। अरे ये क्या हुआ जिसका संबंध मेरे जीवन के अंदर नहीं, मेरे ये झोली में आया है। उसके पास भाई आज का जो अन्न है वो तुम्हें कैसा लाए? भगवान क्षमा कर देना, मैं चोर हूँ, डाकू। एक पड़ोस के डाकू ने कहीं डाका डाला, वहां के आदमी को मार करके ये संपत्ति लाया था, उसी चोरी की संपत्ति में चुरा और मैंने आग बुझाया। तो करके अरे ये चांदी भी चुरा के ले गया, कोई बात नहीं करते, कल और नहीं क्या होगा। कहते अरे तेरा तो एक दिन का चांदी का ग्लास गया, एक दिन का भोजन गया, लेकिन मेरी सारी जिंदगी अन्न उसने जब निकाला है, शरीर शुद्ध किया, तब उसका मन पवित्र बनावा। तात्पर्य क्या? खाना पीना, उठना, बैठना, उसके अपने साधन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई लोग कई प्रकार का बोलते हैं, आज अपना ऐसा समझ नहीं। तब नारायण ने कहा कि भगवान आप संत समझे, आप कथा सुनाओ। तब कहाँ सुनाना है? हरिद्वार, हरिद्वार, जहाँ बड़े बड़े महापुरुष अनादिकाल से तपस्या करते हैं। मुझे को हरिद्वार क्यों बोलते हैं? हरिद्वार तो वहां केदारनाथ है, भगवान शंकर का वो केदार खंड है। उसी केदार खंड के अंदर भगवान नर नारायण ने वहां तपस्या की, जिसको बद्रीनाथ बोलते हैं। तो जो शैव भक्त है, भगवान शंकर को मानने वाले संत महात्मा जो भी उधर जाते हैं, तो शंकर की उपासना होने के कारण उस जगह को क्या बोलते हैं? हरिद्वार। भगवान शंकर के पास में जाने का पहला दरवाजा उसको कहते हैं हरिद्वार। और जो वैष्णव जाते हैं कहते हैं यहाँ तो बद्रीनाथ, बद्री विशाल नारायण जी रहते, उनको दर्शन करने के लिए जाते, वो कहते हैं हरिद्वार। तो झगड़ा नहीं हो, चाहे हरि बोलो चाहे हर बोलो, दोनों एक है, लेकिन अपनी अपनी भावना है। कोई हरिद्वार बोलता है तो हरिद्वार बोलता है, बड़ा पवित्र है। संत महंत ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। कभी आप हरिद्वार में गए होंगे, वहां एक सप्त सरोवर नाम की जगह है, 7 बड़े वहां तपस्या करते थे। तो माँ गंगा फिर बताएंगे उसको, जब आई है और आने के बाद जब ऋषियों को देखा कि 7 आप मैं किधर से जाऊं, इधर से जाता हूं तो उस ऋषि का दर्शन नहीं होगा, उसका दर्शन नहीं होगा, उनके दर्शनों से वंचित हो जाऊं, क्या करूं? तो माँ गंगा 7 धारा और हर एक ऋषि के पास से गुजरते हुए आगे बढ़ी, एक बने और जिससे उस जगह का नाम क्या है? सप्त सरोवर। तो एक बहुत पवित्र जगह वो हरिद्वार है, उसको आनंद कारण भी कहते हैं। वहां जाने के बाद मणिराम अपने आप परमात्मा की तरफ जाता है और भाई कनखल नाम का तीर्थ है, स्नात्वा कनखल के पुनर्जन्म कनखल में नहाने के बाद फिर जन्म होता ही नहीं, वो परमात्मा मय बन जाता है और परमात्मा के पास जाता है। ऐसा पवित्र तीर्थ है। तो सर्व संकार ने कहा कि वहां
हरिद्वार में जाकर के आपको कथा सुनाएंगे। अंत आए सारे ऋषि मुनि हमारे आज उन्होंने भागवत कथा सुनाई और भक्ति माता आई ज्ञान विरागी महान। तो ये हम भागवत सुनेंगे, संतों की कृपा होगी, भक्ति जीवन में आएगी और ज्ञान वैरागी यह भी आएगी। जिसके जीवन के अंदर भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, उसी का जीवन सफल बनेगा। और दूसरे जितने भी साधन है उन साधनों के अंदर कोई कमी होगी, लेकिन ये जो श्रवण भक्ति है, महापुरुष सुनने के बाद ये तीनों चीजें अपने जीवन के अंदर अपने आप आएगी। जिससे हमको भागवत सुनना है। भागवत कहाँ सुनी जाती है? ये दिया दिन में जब वह सोनाखेड़ी के पास में गए तो वहां ये सरकार था। तो याद लो, जब ये करते हैं, जब भी हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम करते समय जब तक ये किया जाए तो मनीराम कहीं भी जाना नहीं चाहिए, परमात्मा की जिंदगी ही रहना है। कई लोग कहते हैं महाराज भजन करते 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 हमारी सारी जिंदगी जो माला गुरुजनों से हमने सीख करके करने के वो खिंच गई, लेकिन मन के अंदर अभी परमात्मा आए नहीं, शांति आई नहीं, क्लेश ही क्लेश है। तो माला में कमी है, संत में कमी है, मंत्र में कमी है कि कितनी कमी है, ये हमारी समझ में आया नहीं, पूरे हो गए। याद रखना, जिस समय हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो वो जो अच्छा कर्म है परमात्मा को पहुंचना है, तो वो परमात्मा कहाँ बैठा है? हृदय के अंदर। जो भी अच्छे कर्म आएंगे वो हृदय में जाएगी। तो जब सत्कर्म आप कर रहे हैं उस समय यदि हृदय के अंदर दुश्मन बैठे और उस दुश्मन का चिंतन कर रहा है और सत्कर्म कर रहे, नाम जप रहे हैं, तो वो कर्म कहा जाएगा? वो हृदय में बैठा हो जो दुश्मन है उसी के पास अपने आप जाएगा और वो तगड़ा बनता जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हम धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, दान देते हैं, लेकिन हम तो नीचे गिरते जा रहे हैं और हमारा दुश्मन बढ़ता ही जा रहा है। कारण क्या है? वो ये नहीं समझ रहा है कि जिस समय में अच्छा काम कर रहे हैं उस समय चिंतन दुश्मन का कर रहे हैं, अपने शत्रु का कर रहे हैं, अथवा अपना जिसके साथ प्यार है उसका कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा अच्छा काम उनके पास में चला रहा है और ये ऐसा कैसा चिंतन को पास करता है। और इसलिए जब अच्छा काम करते हैं ये दिया तो ये क्यों होने के बाद जब खाली बैठते हैं तो खाली दिमाग शैतान की लय होती है। जब दिमाग खाली होगा तो वो कुछ न कुछ सोचेगा ही, कुछ न कुछ खराब काम करेगा, तो वो खराब काम न करे, इधर उधर न जाए। इसलिए वहां के जो आचार्य संतरी ने अच्छे महापुरुष है वह अपने भक्तों को परमात्मा के चिंतन लगवाने के लिए भागवत की कथा करवाते हैं, दूसरा चिंतन करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, ताकि मन इधर उधर न जाए। तो वहां यज्ञ प्रधानता और भागवत समय पार करके यहाँ सब थे, सब सुनाई, तीनों आए। अब उसके बाद में अब तीसरा परीक्षित को शुक्राचार्य ने भागवत सुनानी है, तो बाद में उसका प्रश्न बताते हैं। तो भागवत सुनने के बाद ज्ञान वैराग्य सब प्राप्त होता है। उसके बाद में भगवान, ये तो कई सालों की बात है। इस जीवन के अंदर जब व्यवहार में हम रहते हैं उस व्यवहार में किसी भागवत सुना और किसी का उद्धार हुआ, ऐसा उद्धार नहीं। वो बताते हैं कि दक्षिण देश के अंदर एक त्रावणपुर नाम का शहर है, वहां आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बहुत अच्छे विद्वान है, धन दौलत उनके शिष्यों ने बहुत देखी रहते हैं, किसी प्रकार की कमी है नहीं। लेकिन ये भी बोलती उनको पुत्र गृहस्थ आश्रम के अंदर जब तक पुत्र नहीं तब तक उतार होता है। अब पुत्र किससे बना? आजकल पुत्र शब्द को बुला तो है, क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? लड़का। पुत्र किसको बोलते हैं और लड़का किसको बताया? उनको लड़का वो जो लड़ने के लिए पैदा होता है, कि जो हमने धन संपत्ति कमाई वो प्राप्त करे। धन दौलत उनके शिष्यों ने बहुत देखी रहती है, किसी प्रकार की कमी है नहीं। लेकिन ये भी बोलती उसको पुत्र गृहस्थ आश्रम के अंदर जब तक पुत्र नहीं तब तक उतार होता नहीं। अब पुत्र किससे बना? आजकल पुत्र शब्द को बुला तो है, क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? लड़का। पुत्र किसको बोलते हैं और लड़का किसको बोलते बताया? तो लड़का वो जो लड़ने के लिए पैदा होता है, कि जो हमने धन संपत्ति कमाई वो प्राप्त करे, माता पिता से लड़े, भाइयों से लड़े, सबसे लड़े, उसको कहते हैं लड़का।
और पुत्र शत्रु से पुन्ना नरका पुत्रा। जब हम ऊपर जाएंगे तो चलते समय वैतरे नाम की गंगा आती है, उसके अंदर तो उस नरक से जो तार उठता है अपने धर्म से, अपने उपासना के द्वारा जो तार देता करते तो पंडित को लगा कि आओ पुत्र नहीं रखता शक्ति चिंता में। तो चिंता बहुत अति उत्कर्ष अवस्था में जब चलेगी जाने के बाद कि आप जिंदगी रखना बेकार, मैं आत्महत्या चल पड़े आत्महत्या करने के। तो चलते चलते एक जंगल आया और जंगल में जाने के बाद तालाब, तो सोचा कि आप तालाब के अंदर ही लोग मरना सोच ही रहे। मुझसे में एक संत आज मेरा भाव मैं मरने जा रहा हूं और मरने के पहले जिस संत का दृश्य वादन सोचता है कि भगवान की भी सृष्टि और संतों की भी सृष्टि, भगवान की सृष्टि के अंदर पाप भी है पुण्य भी है, सुख भी है और सुख भी है, लेकिन संत की सृष्टि के अंदर सुख नाम की चीज है, पाप मुक्ति शांति ही शांति आनंद। पहले संत का दर्शन करो फिर आत्महत्या, ये सोचने के बाद उठाए और संत को नमस्कार किया। संत महापुरुष ब्राह्मण ऐसे होते हैं, यदि कोई शरण में आ गया तो उनके दिल से अपने आप आशीर्वाद दिया। देने के बाद पंडित को सब सीखा कुछ आपके पंडित जी आप विद्वान और लक्षण से लगता है कि आपके पास संपत्ति की भी कमी है, मान सम्मान है, लेकिन आप पर चेहरा है उदास है, अंदर से कुछ होता है, कष्ट है। क्या कष्ट है ये भगवान क्या बताऊं, सब कुछ है आपने जो बताया, लेकिन एक जीवन के अंदर नहीं, उससे जीवन अवकाश तो क्या है। सन्यासी के लिए नियम बताया गया कि वो किसी का भी ज्योतिष न देखे, वो जानते सब कुछ है, लेकिन शास्त्र में बताया कि सन्यासी को ज्योतिष नहीं देखना चाहिए। कर्मकांड जो करोड़ से पता आचार्य ब्राह्मण है उन्हीं के द्वारा करवाना चाहिए। आज झगड़ा क्यों है कि जिसका आधार कर्मकांड करने का नहीं है वो कर्मकांड करने जाता है, और जिसका नहीं है वो उसको पकड़ बैठा है, इससे सारा के सारा दुख है। शास्त्र ये कहता है कर्मकांडी हमारे जो आचार्य उनके द्वारा कर्मकांड करवाना चाहिए, और संत का काम है उपदेश देना, निवृत्ति मार्ग तक ले जाना, शांति देना, यही काम है। तो संत का ड्यूटी थी, ज्योतिष बताना नहीं चाहिए, हाथ देखना नहीं चाहिए, जन्म पत्रिका भी देखनी नहीं, यहाँ आशीर्वाद उनके शरण में जो भी आए उसको आशीर्वाद देने को अपने आप कर जाता है। संत के पास में जाकर कर ये भगवान मेरे ज्योतिष देखो ये पता नहीं, वो घर में आए समझना चाहिए कि सारे तीर्थ मेरे घर में आ गए और कल्याण निश्चित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उनके केवल सोचने से चिंतन से ही साधक का कल्याण हो जाता है। और सब उन्होंने जब देखा कि पंडित जी क्या बताओ इस चक्कर में पढ़ना नहीं, पुत्र आपको साथ देगा ना, ये भी तो पता चलता है कि पुत्र होगा वो तारेगा, लेकिन आपका जो पुत्र है वो धार्मिक ही निकलेगा। यदि वो अधार्मिक निकल गया, खराब कार्य किया तो 4 पीढ़ी को भी गर्भ में मिला देता है, और ये धार्मिक निकलेगा, निकलने के बाद वो आपसे प्यार रखेगा, इसकी भी गारंटी दे। और इसे प्राप्त नहीं कितने अपराधी है, मन के अपराधी, इंद्रियों के अपराधी, समाज के अपराधी, सारा अपराधी से हम जकड़ के बैठा है। और यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो इस गुलामी को छोड़ो, खुद अपने पर परमात्मा का चिंतन करो, दूसरा देगा ये भरोसा कभी भी रखना नहीं, हमेशा परमात्मा का चिंतन करके यही मत होना चाहिए। परमात्मा किसको कहते हैं, जो करके समाप्त हो जाता है उसको कहते हैं परमात्मा, और जो करके कभी भी समाप्त होता नहीं उसको कहते हैं प्रपंच। जहाँ हमेशा हाय हाय है उसको कहते हैं प्रपंच, और जहाँ शांति है उसको कहते हैं परमात्मा। कथम कृत्यम प्राप्तनीयम प्राप्त जिसने परमात्मा का चिंतन किया है वो क्या सोचता है, कथम कृत्यम जो मुझे करना था मैंने कर लिया, प्राप्त जो प्राप्त करना था प्राप्त हो गया, अभी मेरा कुछ भी करना बाकी नहीं। यह है परमात्मा, परमात्मा भगवान से कहा शांति ही शांति। अप्राप्त की प्राप्ति कहते हैं प्रपंच, और जो प्राप्त की प्राप्ति उसको कहते हैं परमात्मा। वही इंसान को करना चाहिए। हमारा मुद्दा हो गया, हम परमात्मा प्रारंभ पुरुष होते थे,
कहते भगवान क्या तो हमारे प्रारंभ में हरिद्वार जाना कहाँ है, हमारे प्रारंभ में पूजा कहाँ है, हमारे प्रारंभ में जब करना कहाँ है। आज प्रपंच में यदि नुकसान भी हो जाए लेकिन रात दिन एक करके वो कोशिश करेगा और उसको प्राप्त करेगा, और लेकिन जो करना चाहिए प्रारंभ में जो देते हैं छोड़ इसका विषय में नहीं। तो उसने कहा कि पंडित जी प्रारंभ आप खुद ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा परमार्थ करो जिसको प्राप्त करने के बाद आपको पराजित होना न पड़े। पंडित जी क्या बताऊं आपको, आपका मैंने सत्य आपकी रेखाएं देखी है, 7 जन्म तक आपको पुत्र है ही नहीं। भगवान ये तो हमारा प्रारंभ हो गया, लेकिन आपसे भगवान मिले और मिलने के साथ क्या होता है, संसरेख में भी दान देता है। उसने कहा कि पंडित जी दूसरे की जी हुई चीज कभी भी पचती नहीं, अपना पूछा। रामायण के अंदर कथा आती है, प्रोग्राम जब चित्रकूट से नीचे आए कई सब ऋषि मुनि बैठे, तो एक ऋषि हाथ जोड़ खड़ा कर भगवान बहुत जन्म से मैंने बहुत सिद्धियां प्राप्त, जीवन के अंदर भी मैंने बहुत तपस्या की, सिद्धियों का खजाना मेरे पास, मेरी इच्छा है ये सारी सिद्धियां मैं आपके चरणों में अर्पण करूं, इसको आप स्वीकार करें। तब प्रभु राम ने कहा कि गुरुदेव मुझे आपकी सिद्धियां नहीं चाहिए, आपका खजाना नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपका आशीर्वाद। दूसरे की दी हुई चीज कभी पचती नहीं, आज देने का नहीं, लेकिन जो में पचेगी नहीं। रामायण की कथा बता कर जाने सकता हूं। जब प्रभु राम लंका से लौट के आए और आने के बाद सारा कार्य हुआ, कैकेयी के पास में करके बैठे, माँ आपको बहुत कष्ट किया, पिताजी भी चले गए, आपका अपमान भी हुआ, आपको क्या क्या सहन करना पड़ा, केवल आपके लिए ना। माँ यदि आप नहीं होते तो मैं भी पहले जितने राजा हुए दुर्योधन के अंदर उत्तर कोशल का राजा था समाप्त, लेकिन दुनिया के अंदर आज तो कीर्ति प्राप्त, संतों के दर्शन हुए, महान कार्य हुआ, मां ने आपके कारण, जिससे मेरी एक इच्छा है मां कुछ मांगना हमको मांगो। तो भगवान मैं तो एक खुद पत्नी हूं, कैकेयी के, आपने जैसा नचाया मैं नाची, जो भी आपने शुरू लेना था दिया, आपके पिताश्री चले गए, सब कुछ हो गया, अब जो मैं लेना ही क्या है, अब कुछ मांगना नहीं। लेकिन आप मांगने के लिए कहते हैं मुझे एक ही चीज और एक ही दफे पूरी जिंदगी के लिए नहीं देखते, क्या भरत एक दफे माँ बोलते और कुछ। प्रभु राम कहते कि माँ मैं सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन भरत लाल मां नहीं बोल सकते नहीं। बात क्या, इस समय एक किनारे खुश हुए, प्रसाद दिया है, और जब कैकेयी को तीसरा भाग मिला, अभिमान था, अभिमान अंदर को कहते कि आओ, जब मन आपका खराब हो जाता तो मेरे पास आ, कोई काम करना हो तो मेरे पास आते। स्वर्ग के अंदर जब यदि मैं नहीं होती आपका सर टूट जाता, आप मर जाते, आपका आप एक बहुत चिंता। और जब सम्मान का समय आया, खीर का पहला भाग मुझे देना चाहिए था, आप उसको दे दिया, मैं आपकी खीर नहीं लूंगी। ठीक, जब वो खीर सेकी है ऊपर से खीर जाए, तो वो दोनों से जोर से पकड़ा, तो खाने की बड़ी अच्छी। जब वो चल पड़ी उठते उठते, अंजना माँ को भी लड़का दी, कदली वन के अंदर तपस्या कर रही और जलाने लेकर जल पीना चाहती है, तो वो जो दोने की खीर थी उस पानी के अंदर, जल के अंदर गिरी है, और उन्होंने जब पिया तो मुझे से लाल बेटा जब अपना भाग कैकेयी कहते और मंत्रालय के पास गए, जब उनका भाग है भाग अब होने अरे क्रोध के साथ सत्य और असत दोनों का विचार रहने देता है, अविश्वास पैदा कर देता है। अब अविश्वास पैदा हुआ, सत्य असत विचार चले गए, जो प्राप्त भाग था वह भी मैंने फेंक दिया,
वह ले गई। अब दोनों बहनों को लड़का होगा और मैं बार बार मैं दुखी होकर रोने लगी। तब माँ ने कहा कौशल्या ने, कहीं अब दोनों बहने संगठन संपत्ति साथ साथ चलना है, सुख सुख साथ में रहना है। और मैं पुत्रों की हो जाऊंगी और आपको पुत्र नहीं होगा तो मुझे कैसे मिलेगा? नहीं। उन्हें अपना आभार जब कई को दिया, उससे तो राम भरत आए तो वर्ष को मिले हैं। आप इधर की उधर की करके, चोरी करके, झूठ बोल करके संपत्ति लाएंगे तो सही आएगी आपके पास रहेगी, लेकिन आप जीवन में काम आएगी नहीं, कष्ट देगी, हमेशा याद रखना। लेकिन ये बात करना आज के जमाने में बिल्कुल ही नहीं होता। तो वो उसका भाग था, उसका सुमित्रा का भाग था, कौशल्या का भाग था। वो भाग किया, पुत्र प्राप्त हुआ। मेहनत करेंगे, क्या चोरी में मेहनत करो, सच्चाई में करो, रजोगुण में करो, तमोगुण में करो, मेहनत तमोगुण में करो, मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन यदि दूसरे को फंसा करके संपत्ति आई, काम मिलेगी नहीं। उसी प्रकार दूसरे का भाग माँ कहीं ने दिया, पुत्र हुआ, लेकिन जिंदगी भर उन्होंने मां नहीं बोला, नहीं बोला तो नहीं ब्राह्मण। महात्मा कहता है कि अरे चक्कर में 7 जन्म तक नहीं कहते भगवान, ये तो है, ये तो कर्म हो गया, मेरा प्रारब्ध हो गया। लेकिन आप आए कहते हैं मैं अपने रिद्धि के द्वारा, सिद्धि के द्वारा दूंगा तो सही, लेकिन ये भी दूसरे का, ये तुम्हारे जीवन में काम आएगा नहीं। कहते भगवान ये उपदेश देना, आप सन्यासी है। ग्रस्त जब लड़का पैदा हो जाता है उतना उसका जो सुख है तो आप क्या जानोगे, आप तो बाबा है, इधर का उधर भटकते हैं। जब हम काम करके दुखी होकर के आते हैं, मन के अंदर बोझ है, और घर में आने के बाद छोटा सा बच्चा पापा पापा दादा दादा करके जब आता है, गले मिलता है, तो सारा का सारा दुख खत्म हो जाता है। एक प्रकार का आनंद आता है। वो आनंद आप सन्यासी क्या जानेंगे भगवान, ये तो उपदेश नहीं। उपदेश तो हमने भाव से लिया, मुझे तो एक ही चीज चाहिए, संत क्या, इसलिए संत के पास जाने के बाद अपना नहीं थकाओ। लोगों का ये बड़ी श्रद्धा अनुमान है, सब कुछ है, लेकिन समय आने के बाद कहते मेरी मुर्गी की एक टांग। संत के तक में ऐसा कहते नहीं, मैं जैसा कहूं वैसा ही होना चाहिए। संत के सामने हाथ, वो जो कृपा करे, वो जो बोले, वो वेद वाक्य है, उसी प्रकार जीवन आप यदि ढाल लेंगे, जीवन के अंदर कष्ट कभी आएगा नहीं। आज वो कष्ट जो है संतों का कहना मानते ही नहीं, संतों को अपने अनुसार हकना चाहते हैं, इसलिए कष्ट है। तो वह आपको अपने अनुसार चुकाना चाहा, वो क्या करेगा? अब बोल दिया, फल लिया, ले जाओ तुम्हें लड़का अच्छा। जब आया है हो घर में आने के बाद, धुंधली उसकी पत्नी का नाम है, उसको दिया, ज्यादा लंबा चौड़ा कहता नहीं। आप ऐसे नहीं, आप भगवान के भक्त हैं, भगवान करे आपकी जिंदगी भक्ति रहे, ज्ञान रहे, वैराग्य रहे। लेकिन कुछ देवियां बम्बई को छोड़ बाहर की बड़ी कहते उनके अंदर 16 कलाएं होती है। कभी नहीं देखा है कहीं, कबीर और लोई बैठी है। एक देवी कबीर कहता है कि देवी, मैंने सुना है कि माताओं के अंदर 16 कलाएं होती है, आज तक आपने एक भी कला दिखाई नहीं। कहते संत जी आपको क्या करना है, आप भगवान का भजन करो, इस चक्कर में पड़ना नहीं। लेकिन उस दिन संत चक्कर में पड़ी है, कहते नहीं, कभी कुछ तो दिखाओ, एक कला तो दिखा दो। कहते देखिए, एक दिन संत कबीर जी रोज गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, गंगा स्नान करने के लिए गए, और जब लौट आए तो उधर से संतों की तो हमेशा वो कबीर के घर जाकर के भोजन भाजन करना। आज लोई ने क्या किया, जब संत आए तो जोर जोर से उसने रोना शुरू किया। संतों ने पूछा कि लोई माता जी क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है आपको? कहते क्या करूं, आपके जो कबीर साहब थे वो पागल हो गए। कहते क्या करते हैं? कहते ये रस्सा और ये मुसल है, इस रस्से को लेते हैं, संतों को बांध देते हैं और मुसल से पीटना शुरू कर देते हैं, इसलिए मुझे बहुत रोना है। संतों ने कहा कबीर आ रहा है, और संत भागने लग गए। कबीर भागते भागते आए तो लोई क्या बात थी, आज संतों ने दर्शन क्यों नहीं दिया, ठहरे क्यों नहीं, भाग क्यों जा गए? तो लोई कहते कि कबीर जी क्या बताओ, आज के आपके संत बड़े विचित्र, आज मांगे ये मुसल दे दो और ये रस्सा दे दो, ये कोई मांगने की चीज है? ये मांग रहे थे, मैंने मना किया, इसलिए वो भाग। संत
कबीर कहते के रोए अरे अरे कैसा तेरा खराब भाग्य है। संतों को मुसल दे देती, रस्सा दे देती, तेरा क्या बिगड़ने वाला था। तो उस कबीर ने वो रस्सा भी लिया, मुसल भी लिया और संतों के पीछे भागने, संतों रुको, ले जाओ ले जाओ, संत और भाग। तब लोई पीछे पीछे भागी। भगवान कहते क्या हुआ? मैंने 16 कला में से आधी कला बताई, पूरी 16 बता दो। कहते नहीं नहीं भगवान वैसे मेरा भजन पूजन समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो लोई थी और आप लोग भगवान के भक्त ही थे, आप लोग उनसे करते नहीं। तो ये भी धुंधकारी थी, वो भी उसी लोई की जैसी थी। उसने कहा कि आओ संत से प्रसाद लाया तो सही, लेकिन पुत्र होगा तो मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा, मैं ऐसे हो जाऊंगी वैसे हो जाऊंगी। हाँ, अभी उसको लंबा चौड़ा नहीं। अब क्या किया? वो जो फल था वहां एक गौ से खिला दिया और अपने बहन से लड़का ले लिया और प्रचार कर दिया कि लड़का। ब्राह्मण खुश हो गए कि आह, संत ने प्रसाद दिया। संतों का जो प्रसाद है अमोघ है। संत खुश हो जाएंगे तो भी कल्याण है, संत यदि नाराज होता है तो भी उसमें कल्याण है ना। तुलसीदास ने लिखा है, क्या लिखा है? साधुते न होय कार्य हानि, संत के द्वारा कार्य की हानि होती ही नहीं। प्रसन्न हो गए तो भी कल्याण, और यदि नाराज हो जाएंगे तो भी कल्याण है। और साधुते न होय कार्य हानि, ये संत की कृपा है, महापुरुषों की कृपा है, इसमें कोई संदेह कोई संदेह नहीं। तो वो जो फल उसने दिया था उससे पुत्र पैदा, तो उसका नाम उसकी माँ के ऊपर उन्होंने रख दिया, धुंधकारी उसका नाम रखा है। और जब वो संत ने फल दिया है वो भी अमोघ होता है। उसने गौ को खिलाया था तो गौ को भी मनुष्य के जैसा ही लड़का हुआ, लेकिन कान उसके बैल के जैसे थे, तो उसका नाम गोकर्ण रखा। जब आगे बढ़ने के बाद जिस प्रकार की चीज हमने जो ने उपयोग में लाई होगी वो काम देगा। जैसा ये कपड़ा है, इस कपड़े के जो तंतु थे वो इसी रंग के थे, वो तंतु इकट्ठे हुए धागा बना, और उस धागे का जब कपड़ा बनेगा तो जो तंतु का रंग होगा वही रंग कपड़े का बनेगा। और उसी प्रकार जो हम खाएंगे, जो पिएंगे, जिस वातावरण में रहेंगे वही गुण अपने अंदर आएंगे। और तो वो धुंधकारी का जो बहन थी उसका लड़का वो इसी प्रकार का था, तो इसके पास में रहने के बाद वह भी अत्याचारी हुआ, सबको पिटा पाटा ही किया, हो गया, सारी संपत्ति समाप्त हुई, पाप के कारण मर गया। बाद में गोकर्ण ने पंडित जी को बहुत उपदेश दिया। उसने कहा योग ब्राह्मण का कर्म है, आखिरी अवस्था में योग साधना, परमात्मा का चिंतन, गायत्री का जप करते 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 अपना शरीर छोड़ना चाहिए। द्विज मात्र को जब तक वो गायत्री करता नहीं, आजकल बहुत बड़े बड़े संप्रदाय चले, और उससे एक नुकसान हमारा ये हो गया, जो कर्म कांड वो समाप्त हुआ। 20 का पीरियड, अच्छा उसका नाम उसका मैं लेता नहीं, उससे कि हरि का बजे हरि का हो। तो जो ब्राह्मण स्नान करता था, संध्या करता था, यज्ञ याजन करता था, वेद को कभी नहीं भूलता था, वह भी दूसरे पुस्तकों को पढ़ करके उसने वेद को छोड़ दिया, गायत्री को छोड़ दिया, जिससे सारा का सारा तेज समाप्त हो गया। जब तक इन चीजों का खंडन नहीं हो सकता, ब्राह्मण वेद पाठ नहीं कर सकता, गायत्री का जप नहीं होगा, तब तक कोई भी क्रिया का फल उसको मिलेगा नहीं। गुरु मंत्र आपने ले लिया दुनियादारी के द्वारा, वस्तुतः ब्राह्मण को गुरु मंत्र लेने की जरूरत ही नहीं, पहले अपने आचार्य के द्वारा वो गायत्री का जप लेता ही है, अपने माता पिता के द्वारा गायत्री का उपदेश लेता ही है, वही महान है। गायत्री के जैसा कोई महान शक्ति दुनिया के अंदर कोई भी है नहीं। गायंतम त्रायति थी गायत्री, गान करने वाले को तार देता है, उसे कहते हैं गायत्री। और लेकिन इसको छोड़ करके दुनियादारी की मंत्र लेकर के हमने अपना तेज समाप्त, बहुत बड़ी शक्ति है, हर चीज देती है, जिसे जीवन को भी सुखी बनाता है और अगले जीवन को भी सुखी बनाता है। और लेकिन छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। इसने भारतवर्ष आज 25 आप जंगल में जाओ, तपस्या करो, सब शांति आपको मिलेगी। वह भी चले गए, माता को भी उसने मार दिया है, उस पाप के कारण वो असुरी योनि में गया, भूत योनि में गया। और भूत मतलब गंदा नहीं, जो भी गंदी चीज नहीं, ये जो अपना शरीर है, यदि इसकी 100 साल की उम्र है, किसी कारण यदि हम 75 साल में इस शरीर को छोड़ देते हैं, चोले को छोड़ देते हैं, तो 25 साल तक तो बिना
शरीर वायु शरीर को घूमता है, लेकिन वो जिस प्रकार की कल्पना करके किसी को मारता है पीटता है, ये कुछ भी नहीं, वो अपने में हाँ इस शरीर के अंदर जैसा होता है उसी प्रकार वो आगे वो करता रहता है, कुछ कुछ अच्छा भी काम करता है। फिर आगे कभी बताएंगे, आज इतना ही बताना है। वह प्रेत योनि में था और गोकर्ण तीर्थयात्रा घूमते घूमते फिर अपने घर में आया है और रात को जब वो सोता है तो आसुरी काल में 12, 12:30, 1 बजे वो देखता है कि कोई हाथी बन जाता है, कोई कुत्ता बन जाता है, परेशान हो जाता है। उस प्राणी को देखने के बाद गोकर्ण कहता है कि भाई तू कौन है, इतना कष्ट क्यों पा रहा है, इस प्रकार की आपको क्यों करना पड़ता है। तो उसने कहा कि गोकर्ण मैं यहाँ आयरा गेरा कुछ नहीं हूँ, मैं तेरा भाई बुद्धकारी मेरा नाम है। भाई पिता इतने कर्मकांडी थे, महान विद्वान ब्राह्मण थे, उसको मैंने परेशान किया। न माँ तो परम दैवतम, माँ के जैसा परम दैवत दुनिया के अंदर कोई नहीं, उस माँ को मैंने परेशान किया। ये परेशानी के कारण, दुख के कारण मैं प्रेत योनि में आया। भागवत के बारे में बताया है, भगवान वेद व्यास कहते हैं कि भागवत को अहम वेदमी, मैं जानता हूँ, शुको वेद, धनंजयो वेत्ति अथवा न, भागवत को मैं जानता हूँ। प्रांजल भाषा है, समाधि की भाषा है। और कोई यदि विद्वान अपने विद्वत्ता बताने के लिए आता है तो उसके सामने यदि एक भी भागवत का श्लोक रख दिया जाए तो उसकी विद्वत्ता का पता चल जाता है। और महान श्रेष्ठ ग्रंथ है, वेद का प्रतिपाद्य विषय ही भागवत बताता है और वेद ही भागवत। प्रातःकाल भागवत के बारे में आपको मैंने बताया कि आज से 5000 साल पहले भगवान वेद व्यास ने इसकी रचना की। उसके बाद बताया कि भागवत कैसा श्रेष्ठ है, उसको बताने के लिए पद्म पुराण के अंदर जो भी रचना की गई, स्तुति की गई, उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन किया कि भागवत को सुनने से क्या होता है। जीवन के अंदर जब तक भक्ति, ज्ञान, वैराग्य नहीं आता तब तक प्रभु की ओर साधक चल नहीं सकता है। और एक की भी कमी हो तब तक सत्यम शिवम सुंदरम जो परमात्मा है वो हमारे हृदय के अंदर हृदयंगम होती नहीं। भागवत के सुनने मात्र से, योग्य वक्ता के मुखारविंद सुनने से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति ये अपने आप आ जाती है, जीवन सुंदर बन जाता है। और लौकिक उदाहरण भी दिया, आत्मदेव है, महात्मा के पास जाते हैं, पुत्र मांगते हैं। महात्मा ने कहा कि भूदेव आप ब्राह्मण हैं, ज्यादा बताना नहीं, परंतु अपने पर विश्वास रखो, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखो, और जगह पर भीख मांगना नहीं। हमें भीख मांगने की आदत पड़ गई और हमारा मन सुख देगा, इंद्रिया सुख देगी, बुद्धि सुख देगी, नहीं, कि कोई सुख देने वाला नहीं। जब तक अपने आत्मस्वरूप का यथार्थ बोध तब तक शांति मिलती नहीं। और लेकिन माना नहीं, प्रारब्ध था उसका। महापुरुष ने प्रसाद दिया, प्रसाद के द्वारा पुत्र हुआ तो सही, लेकिन एक मुख्य बात आपको मैंने कही कि जब तक दूसरे का चीज लेने की हमारे अंदर आकांक्षा है, दूसरे का फल है, तो सुख देता नहीं। तो धुंधकारी ने कष्ट दिया है। माता पिता गए, जब शरीर छूटा उसकी अधोगति हुई और जहां गोकर्ण संपूर्ण तीर्थ यात्रा करके अपने घर में आए, तो आने के बाद रात को जब वो बैठे हैं, महापुरुष कम सोते हैं और जो सोता है वो खोता है। रात को महापुरुष यस्याम जागृत संयमी, जब सारी दुनिया सो जाती है तो महापुरुष जागते हैं, आत्मस्वरूप का अनुसंधान करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं। उस समय गोकर्ण के सामने धुंधकारी कई रूप दिखाता है। तो गोकर्ण ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, आपको क्या कष्ट है। तो उसने कहा कि भाई गोकर्ण मैं कोई दूसरा नहीं, कहीं से आया नहीं, आपका मैं भाई हूं। भाई क्या करो समझ में आता नहीं, मैंने बहुत पाप किए। वेद कहते हैं मातृ देव हो, पितृ देव हो, आचार्य देव हो। घर के अंदर जब तक माँ है, घर के अंदर जब तक पिता है, तब तक कहीं जाने की जरूरत नहीं।
उनकी सेवा से ही परमात्मा पीछे पीछे आते हैं, और पीछे पीछे आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वहीं बैठने से परमात्मा मिलते, कहीं जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा दूर तो है ही नहीं, पास में है। केवल अंदर झांकने की जरूरत है और अंतःकरण को शुद्ध करने की जरूरत है। एक कथा है ना दक्षिण देश की, एक छोटा सा गांव है। वहां के गांव के लोग सारे के सारे तीर्थ जाना चाहते हैं, लेकिन एक भक्त है, प्रारब्ध है उसका, वो माता पिता की सेवा नहीं करता है, तिरस्कार करता है। तो जब सारे लोग जाने लगे तो माता पिता बूढ़े हैं, आंधे हैं, चला जाता नहीं। लेकिन सारे जा रहे हैं तो मन में उत्कंठा हुई, जीवन के अंदर एक चाह रही कि मैं तीर्थों में नहीं गया, जाओगे? आंधा हूं, बूढ़ा हूं। तो उसने अपने लड़के की बहू को कहा कि बेटे, जो भी हम जैसे भी है, यदि आप प्रवृत्त करेंगे तो लड़का हमें भी तीर्थ ले चलेगा। तो उसने अपने पति को मनाया। उस जमाने में गाड़ी घोड़ा ये कुछ था नहीं, लोग पैदल चलते थे तीर्थ में। तो उसने अपने पत्नी को अपने कंधे पर रखा है और माता पिता के हाथ में रस्सी बांधी है, चल पड़ा। तो चलते चलते प्रयागराज आया, इलाहाबाद आजकल उसको बोलते हैं। वाणी का तीर्थ का नियम है, जहां भी जाओ 3 दिन तक तीर्थ में रहना चाहिए। तो रहने लगे। तो रात को जो पापी है उसको नींद नहीं आती, इधर के उधर करवटे लेता है, गोलियों का सहारा लेता है। और गोलियां भी पहले पहले नींद देती है, बाद में वो भी खत्म हो जाती है, नींद नहीं आती। तो रात को 11:30-12 बजे 3 देवियां वहां आती, और आने के बाद उनका स्वरूप है एकदम गंदा है, कपड़े मैले है, बदबू आती है, गलिच्छ है, म्लेच्छ जैसी लगती है। वो अंदर जाती है और रात को महात्माओं की सेवा करती है। जब प्रातःकाल 3:30-4 बजते हैं तो वहां से जब निकलती है तो उनके चेहरे पर इतना तेज आता है, इतना तेज आता है, तेज के सामने साधारण व्यक्ति टिकता नहीं। 3 दिन जब उसने देखा तो चौथे दिन वो रास्ते में खड़ा हो गया। ये बताओ, आप जब आते हैं 11-11:30 बजे तो आप इतनी मलिन है, इतनी गलिच्छ है, इतनी खराब दिखते थे, आज तक देखा जाता नहीं। और जब ब्राह्मण मुहूर्त में बाहर महात्मा के पास बाहर आते हैं तो आपके ऊपर इतना तेज है, तो उसके सामने मेरी आंखें टिकती नहीं, बताओ। तो वो तीनों कहते कि हे पापी, थोड़ी देर के लिए हमें थोड़ी शांति लेने दो। कहते मैं पापी हूं, तो क्या है, तुम्हें क्या बताऊं? हम तीनों 3 देवियां, गंगा, यमुना और ये है सरस्वती, और यही प्रयागराज में हम रहती हैं। तो प्रातःकाल 3:30 बजे से रात के 11-11:30 बजे तक इतने आते हैं, इतने नहाते हैं और अपना सारा पाप हमारे अंदर छोड़ जाते हैं। पाप से हो जाते हैं। जब महात्मा के श्री चरणों में हम नमस्कार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सारा पाप तो माँ मैं पापी, मैंने क्या पाप किया? उसका कि तुम वेद की आज्ञा को जानते नहीं। वेद कहता है मातृ देव हो, पितृ देव हो, आचार्य देव हो। तो जो भगवान आपके घर के अंदर है उसकी सेवा छोड़ करके आप तीर्थों में जा रहे हैं, कुछ नहीं मिलता, वहां कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन मां हम क्या करें, घर जाओ। और इन्हीं माता पिता को, उनके फिजिकल बॉडी है, शरीरधारी कोई है, ये भावना नहीं, ये प्रत्यक्ष हमारे परमात्मा है, भगवान है। इस बुद्धि से सेवा करो, भगवान आपके पीछे पीछे आएंगे। उसे तीर्थ यात्रा जाना छोड़ा है और घर आकर के वो माता पिता की सेवा में इतना तल्लीन हो गया, इतना तल्लीन हो गया। एक दफे की बात है, भगवान कृष्ण की और रुक्मिणी के अंदर कोई अनबनी हो, गृहस्थाश्रम में हमेशा सुख ही सुख नहीं होता, आनंद ही आनंद नहीं होता, कभी कभी झगड़ा चलता ही है। जब वासुदेव का भोजन करते हैं, हम श्रीखंड खाते हैं ना, मन आघा जाता है ना, उसलिए चटनी भी रखना पड़ता है, पापड़ भी रखना पड़ता है। उसके बाद गृहस्थाश्रम में जहाँ आनंद है वहां थोड़ा नोक झोंक होती है, दोनों में नोक झोंक हो गई। भगवान ने कोई बात नहीं, लेकिन गृहस्थाश्रम में ना थोड़ा झगड़ा हुआ तो रुक्मिणी अपनी माँ के यहाँ जाते जाते भगवान उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो पुण्य के घर के पास में आए। जब देखा कि आओ ये मेरी सेवा कर रहा है, माता पिता के अंदर मैं बैठा हूँ, सामने खड़े हो गए। भक्तराज मैं आ गया, दर्शन करो। कहते आप कौन है? कहते मैं ब्रह्मांड नायक, भगवान मेरा नाम है, आओ। उसे भगवान आप भगवान ने मेरे पर कृपा की, मैं उस लायक नहीं कि आपका दर्शन कर सकूं, लेकिन एक व्रत लिया है, नेम लिया है।
नियम लेने वाले के सामने भगवान भी आ जाते हो। कहते माता पिता की सेवा जब मेरे से हो जाएगी उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। जब उसकी सेवा पूरी हुई और भगवान के सामने आकर के गदगद वाणी से उनकी स्तुति की और स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा कि मांगो, क्या मांगना है? कि भगवान आप यदि आए हैं तो जब वो सेवा कर रहा था 2 ईंटें उसने ऐसी फेंकी, कहते यहां खड़े हो जाओ, जब तक माता पिता की सेवा करता नहीं तब तक खड़े ही रहना। जब उसके पास में गया कि भगवान यावत चंद्र दिवा करो, जब तक चंद्र है सूरज है तब तक ईंटों से नीचे उतरना नहीं, यही खड़े रहना और जो जो भक्त आपके सामने आएंगे उनका उद्धार करना। भगवान शंकराचार्य हमारे घूमने के लिए जा रहे थे तो शिष्य साथ में थे, तो वो कहते हैं शिष्य लोग भगवान कोई चक्रधारी है, कोई गदाधारी, को कैसा है, भगवान के अनेक रूप है, लेकिन यहाँ आप हाथ रख करके कोई भगवान हमने देखा ही नहीं, वो कमर पर हाथ रख करके खड़े क्यों हैं? तो भगवान शंकराचार्य को कहते हैं प्रमाणम भवाब्दे हृदम कि ये भवसागर है, समुद्र है, इसके अंदर बड़े बड़े नाव भी आते हैं, जहाज भी आते हैं, तिमिल गिलगिल जैसे मछलियां भी आती हैं, लेकिन कहाँ गायब हो जाती पता ही नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे इस रास्ते से जो भी आएगा वो उसके लिए ये भवसागर इतना ही रहेगा, उसको पार पारने के दूर रहेगा नहीं। भगवान भी पीछे पीछे आता है, भक्त जैसा कहता है करता है। तो वही 3 देवियों ने कहा कि तुम जाओ सेवा करो, तो सेवा का प्रभाव भगवान आज तक खड़ा है। तो उसी प्रकार यहां भी वो गोकर्ण को धुंधकारी कहता है कि भाई मैंने बहुत पाप किए, मां को मारा पीटा, पिताजी को मारा पीटा, सारा धन दौलत बर्बाद कर दिया, जिनके पीछे लगा उन्होंने भी खराब किया, मुझे जला दिया या गाड़ दिया, मेरी गति नहीं हुई, आप गति करो, कुछ तो करो मेरे लिए, मेरे बड़े भाई है। कहते कोई बात नहीं। तो गया श्राद्ध किया, इलाहाबाद में भी श्राद्ध किया, हर जगह पर गया तो सही, लेकिन घूमने के बाद जब वो अपने घर लौटा है तो रात को वही प्रकट हुआ। कहते भाई आप कितना भी गया जाओ, कितने भी तीर्थ करो, मेरा श्राद्ध करो, पिंडदान दो, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, पापी की इस चीज से मुक्ति होती नहीं। बैठ कोई बात नहीं, देखता हूं। तब उन्होंने भगवान सूर्यनारायण के गायत्री के द्वारा उपासना की, तपस्या की। गायत्री की तपस्या के अंदर बहुत बड़ा तप है, बहुत बल है। एक हमारे महाराज हो गए स्वामी विद्यारण्य तीर्थ, बहुत बड़े दार्शनिक हुए, लेकिन परिस्थिति है, प्रारब्ध है, सबको भोगना पड़ता है, चाहे महात्मा हो चाहे गृहस्थ हो। घर में पैसा नहीं था, दरिद्रता थी, तो सोचा कि दुनिया वाले से मैं क्या मांगू, दुनिया वालों ने आज तक किसी को शांति दी नहीं, पेट भरा नहीं, भगवान से ही मांगो। एक कहानी है ना कि एक बादशाह था, रोज खूब धन बांटता था, खूब दान देता था। तो एक महात्मा ने सोचा कि आओ चलो ये सबसे मांगता है, इसके पास जाऊं, कुछ देगा तो एक आश्रम बना दो। तो सुबह ही सुबह महात्मा चल पड़े, तो सब भगवान को इबादत करता था, प्रार्थना करता, बैठा इसमें। तो उस महात्मा ने देखा ये ऐसा बैठा है और चल पड़ा। तो उसने पूछा कि महात्मा आप आए थे, सेवा बताए बाद चल पड़े, क्या बात है? उसने कहा बादशाह आप सुबह सुबह ऐसे क्या कर रहे? कहते वो जो परमात्मा है, परम परमात्मा है, कभी किसी को भूखे नहीं रखता है, सब कुछ देता है, उसी परमात्मा से रोज मांगता हूँ और जो वो देता है उसमें से, उस झोली में से सबको बांटता हूँ। तो महात्मा कहते क्या है, तू भी भिखारी और मैं भी भिखारी, एक भिखारी दूसरे भिखारी को देगा क्या? फिर तो आप जैसे मांगते उसी से मांग लूंगा। वो चल पड़ा, बहुत देता है और बहुत दिया तुझे देने वाले ने, आंचल ही न समाए तो वो क्या करे, और वो कमी रखता नहीं, लेकिन हमारा आंचल ही वो जो देता है उसके अंदर हम स्थिर नहीं रहते और नहीं रहते। वही कहता है, वो सोचता है विद्यारण्य महाराज कि दुनिया से मांगने की अपेक्षा मैं भगवती जगदम्बा को मांगता हूं, सारी दुनिया उनके चरणों में जाती, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार। भगवान शंकर खुद उनके चरणों में जाते हैं और उसी माँ पार्वती गायत्री स्वरूपा उसकी उपासना कर रहा हूं। तो उन्होंने भगवती की पुरस्चरण करने का सोचा।
तो जो भी मंत्र आपको गुरुदत्त मंत्र है, उसका यदि पुरुषन करना हो तो क्या करना पड़ता है? उस मंत्र के अंदर जितने अक्षर है उतने लाख जप करना पड़ता है। एक टाइम विषान्न खाना है और रात को नीचे सोना है, कई उसके नियम कभी बताएंगे। तो उतने लाख जप करने का जब पुरुषन होता है तो गायत्री मंत्र के अंदर कितने अक्षर है? 24। यदि गायत्री का पुरुषन करना हो तो 24 लाख जप करना पड़ता है, 3.5 साल लगते हैं। तो उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 24 लाख 24 गायत्री से पुरुषन किया, लेकिन कुछ भी मिला नहीं। आखिर साधक है, दुनियादारी उसके सामने है, हताश हो गए। माँ को मांगने के लिए चला तो सही, लेकिन कुछ नहीं दिया। उठे और सन्यासी बन गए। जब महात्मा बनकर के बैठे हैं तो माँ गायत्री सामने आकर के खड़े हुए, हाथ जोड़ती, स्वामी जी महाराज कुछ मांगो। जब देखा माँ का दर्शन किया, कहते माँ जिस समय जरूरत थी उस समय आप आए नहीं, और अब आए तो मुझे जरूरत है नहीं, अब जाओ। कहते महाराज गुस्सा नहीं होना, शांत। देखो जरा पीछे मुड़ के देखो। तो जब स्वामी जी ने पीछे मुड़ के देखा तो 24 पहाड़ धाक 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 चल। महाराज आपके 24 जन्म का 24 पहाड़ों का जैसा पाप था। आपने एक एक पुनश्चन किया, एक एक पहाड़ जलता गया। जब निर्मल बन गए, आप पवित्र बन गए, उसके बाद में मैं आई तो आपको मांगने की इच्छा ही नहीं रहा। ये महापुरुष होता है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, वह शाहन शाह। दुख तक है, जब तक चाह है, इच्छा है, द्वैत है, तब तक दुख ही दुख है। हाँ, इससे मनुष्य ऊपर उठा, भगवान की कृपा प्राप्त हुई, दुनिया को किसी चीज की जरूरत नहीं। वो गोकर्ण ने भगवान सूर्यनारायण की उपासना करते करते जब वो प्रसन्न, और प्रसन्न होने के बाद कहते हैं कि गोकर्ण आप कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, आप आपके भाई को भागवत की कथा सुनो। जब ये कथा सुन लेगा अपने आप जिस प्रकार की विधि है, विधि के अनुसार सब लोगों को उसने निमंत्रण दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि सारे शहर के लोग आए, भागवत के लिए बताया। जिस प्रकार हम अपने लड़के की शादी करते हैं, उसके अंदर जैसे हमारा उत्साह होता है, सजावट करते हैं, उसी प्रकार उसने सारी बातें की। और सामने एक बांस रखी, सांत गांठ। भागवत शुरू हुई, जिस प्रकार का नियम है उसके अनुसार कथा चलते चलते हैं। जब 7वां दिन आया, रोज क्या होता था, वो बांस जो बांस है उसकी एक एक गांठ टूटी जाती थी। 7वें दिन 7वीं गांठ टूटी, और जो धुंधकारी प्रेत के रूप में था, वो दिव्य वैष्णव बनकर के सामने आकर के खड़ा हुआ। विष्णु लोक से विमान आया और उसमें बैठ करके जब चलने लगा तो सारे श्रोताओं ने गोकर्ण को पूछा कि गोकर्ण क्या बात है? कथा हमने भी सुनी, आपने भी सुनी, और ये आपके भाई ने भी सुनी, लेकिन वो अकेला विमान में जा रहा है और आप वैसे कि ऐसे बैठे हो। गोकर्ण ने कहा कि आप में और उसके अंदर अंतर है। वो 24 घंटा केवल परमात्मा का चिंतन उसने किया है, खाया नहीं, पिया नहीं, और एक शिवाकार वृत्ति के अंदर वो सुनता ही रहा, सुनता ही रहा। जिस प्रकार चातक पपीहा वो जमीन पर पड़ा हुआ पानी पीता नहीं। जब स्वाति नक्षत्र के अंदर बादल बरसते हैं, उसी जल को पीता ही जाता है, सोचता है कि आओ यदि पीना बंद कर दूंगा, स्वाति नक्षत्र कब आएगा पता नहीं, बादल कब आएगा पता नहीं, कब बरसेगा पता नहीं, अब आ तो रहा, पीते जाओ, पीते ही जाता। उसी प्रकार उसने एक वृत्ति से भागवत को सुना, एकाकार वृत्ति होने के कारण वो मुक्त हो गया। और हम बैठे तो है, कथा तो सुन रहे, लेकिन मनीराम कहाँ जाता है उसका कुछ पता नहीं। माता आती बहुत पुण्यवान है, वही घर को टिकाती है। जब कथा सुनती तो है, लेकिन कथा सुनते सुनते कभी यहाँ उनका हाथ चला जाता है। सोचता है कि ओ चाबी लौकल के घर में रह गई, बहू घर में है, क्या कर लेगी पता नहीं। भारतीय साथ बड़ी खतरनाक, नहीं बहुत अच्छी होती है। कहते चाबी चले गई, बहू क्या कर जाएगी पता नहीं। मन चारों तरफ से घूमता है। कथा में बैठे तो है,
लेकिन मन कथा में नहीं हो। मणिराम यदि कथा में लगता है तो निश्चित है उद्धार हो जाएगा, तो उसका उद्धार। बाकी नियम सारे बताए और बताने के बाद फिर भागवत कथा का वो शुरुआत करते हैं। सकल थोड़ा सा दिग्दर्शन की यशोनता के ऋषियों ने उनको पूछा, महात्म्य सुना और सुनने के बाद अब भागवत के बारे में जब वो सुनाते हैं तो यहाँ परीक्षित ने भगवान शुक्राचार्य से पूछा है, उन्होंने उत्तर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज शुक्राचार्य के बारे में हमने सुना तो है, महात्मा है, दिगंबर है, तपोनिष्ठ है और कभी भी वो एक जगह पर रुकते नहीं, चलते ही रहते हैं। जब भूख लग जाती है तो गृहस्थी के यहाँ जाते हैं और गृहस्थी जब तक दूध निकालता है गौ का, और दूध निकालने का जब पी लेते हैं फिर वहां से चल पड़ते हैं, एक जगह पर वो रुकते नहीं। शास्त्र कहता है ना, चरण वही विंदते अमृत, जो चलता है उसको अमृत नाम मोक्ष मिलता है। जो बैठता है उसका भाग्य बैठ जाता है और जो सोता है उसका भाग्य सो जाता है, और जो चलता है परमात्मा की ओर, भगवान कहते हैं कि एक कदम जो भी मेरे तरफ चलता है मैं 10 कदम उसके पास में आता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वो लोग कहते हैं कि महाराज शुक्राचार्य घूमने वाले हैं, भ्रमण करने वाले हैं और उन्होंने 7 दिन भागवत सुनाई थी। उनका जन्म कर्म क्या है बताओ तो सही। एक दफे की बात, भारतवर्ष बड़ा पुण्यवान देश है और भगवान शंकर कैलाश लोक में भगवती पार्वती भी बैठी। एक दफे उनके मन में आया कि यहाँ धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन जब तक आत्म स्वरूप का ज्ञान होता नहीं तब तक शांति मिलती नहीं। तो भगवान को कहते पत्र हो